मित्रों नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपका शेयर था कि अभी आप 19% तक शेयर इक्विटी में खर्च कर सकते हैं, यानी उनको निवेश कर सकते हैं। अब उसकी सीमा बढ़ाकर 25% होने वाली है। यानी जब आप पेंशनर बनेंगे, जब आप रिटायर होंगे, तो आपके पास जो पेंशन का फंड होगा बड़ा मोटा पैसा होगा। आइए इसको समझते हैं, ये मामला क्या है। दरअसल आपको याद होगी 2004 में सरकार ने यूपीएस को बंद कर दिया था, यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद 2004 से एनपीएस लागू हुआ, न्यू पेंशन स्कीम, या उसको नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं। लेकिन अभी मोदी सरकार ने 2024 में एक नई पेंशन लागू की, इसको यूपीएस बोलते हैं, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारी उसमें रुझान नहीं दिखा रहे, रुचि नहीं ले रहे। तो फिर सरकार ने एनपीएस को ही अच्छा बनाने का, इसमें ही और अच्छा सुधार करने का फैसला किया है। जो एनपीएस है उसमें दरअसल जो आपका कोष होता है, जो पेंशन फंड है, वो आपके परिवार को भी मिलता है, आपके बाद आपके परिवार को मिलता है। तो एक मोटा पैसा एकदम, यानी जो मेरा दोस्त है वो डायरेक्टर लेवल पर है अभी, तो उसने कहा कि अगर मैं डायरेक्टर लेवल पर ही रिटायर होता हूँ तो मुझे रिटायरमेंट पर 7 करोड़ रुपए का एक फंड मिलेगा, और अगर मेरे पश्चात वो पैसा परिवार को, या पत्नी को, या बच्चों को मिलेगा। यूपीएस में ये प्रॉब्लम नहीं थी। यूपीएस में ये समस्या क्या थी कि यूपीएस में सरकार ने जो शुरुआती स्कीम लॉन्च की थी कि आपको 50% पेंशन की गारंटी देंगे, लेकिन उसमें जो आपका फंड कोष होगा वो आपके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसका केंद्र कर्मचारियों ने उसका स्वागत नहीं किया, और फिर वो स्कीम उसमें केवल अब तक जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 2 लाख से भी कम कर्मचारी यूपीएस में शिफ्ट हुए हैं, यानी उन्होंने माइग्रेट किया है। जो एनपीएस है उसमें अभी क्या होता है कि सरकार का पैसा, यानी 10% आपके सैलरी से कटता है और 14% उसमें सरकार देती है। और इस फंड को, इसमें से पहले 15% था, यानी 15% इसको इक्विटी में निवेश करते थे, फिर इसको बढ़ाकर 19% किया गया, और अब इसको 25% करने का इरादा है सरकार का। यानी जो भी रकम होगा, जो आपका जमा होगा, केंद्र सरकार की तरफ से जमा होगा, दोनों को मिलाकर जो भी आपका फंड बनेगा, उस फंड का 25% मार्केट में, इक्विटी में, और वो भी सेफ इक्विटी में, यानी जो अनसेफ होगा, जो जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा, उसमें नहीं किया जाएगा। जो सिक्योर इक्विटी है उनमें खर्च किया जाता है। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा अच्छा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आपका बैंक में पैसा है तो उसमें आपको 6%, 7%, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो मेरे ख्याल से 7.5 से 8.5% से ज़्यादा कोई भी बैंक नहीं देता है। तो अगर आपको इक्विटी में पैसा लगेगा, अगर आप शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट आपका ओवरनाइट जंप कर जाता है, यानी मिनिमम भी 9 से 9.5% तो रिटर्न मिलता ही है, और ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। 15%, 16, 17, 18, 20% तक उसमें रिटर्न मिल सकता है। तो चूँकि आपका जो अभी 15% था उस पर अच्छा रिटर्न आ रहा था, और जो आपका 19% है उस पर भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो क्यों ना सरकार ने सोचा है, यानी जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, PDRFA, PFDRA, यानी प्रोविडेंट जो पेंशन रेगुलेटरी फंड अथॉरिटी है, उसने ये तय किया है कि अगर हम 19% को खर्च करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो फिर वो 7, 7.5, 6% का ब्याज मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में निवेश कर देते हैं, यानी आप उसको बार बार निकालें और ना उसको इन्वेस्ट करें, जैसे शेयर मार्केट में होता है कि लोग एक ही दिन में, 2 ही दिन में, 1 हफ्ते में उसको निवेश कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको रखेंगे तो उसका अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा। तो 25% आपकी जो टोटल कोष होगा, आपका फंड होगा, उस फंड का अगर 25% निवेश हो जाएगा तो रिटायरमेंट के समय आपका जो टोटल पैसा होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आपको माने जाए कि 15% भी उसमें रिटर्न मिल जाता है, और आपके रकम मोटा अमाउंट अगर होता है, तो आप समझिए कि रिटायरमेंट के समय आपके पास एक बहुत मोटा पैसा होगा, और फिर आपकी पेंशन की जो रकम है वो भी अच्छी बनेगी। क्योंकि ये तो ओपीएस तो है नहीं कि सरकार पेंशन आपको दे रही है, अब तो आप ही का जो कोष जमा है उसी में से पेंशन देना है। तो उसमें से
अभी आप 60% तक निकाल भी सकते हैं, जो बचेगा उसको कैलकुलेट करके पेंशन बन जाएगी, या आप चाहे तो 100% पेंशन बना सकते हैं। अगर ज़्यादा पेंशन चाहिए तो पैसा मत निकालिए, और कम पेंशन चाहिए तो पैसा आप 60% तक निकाल सकते हैं। तो अगर आप कम निकालेंगे और पेंशन ज़्यादा लेंगे तो आपके बच्चों के काम आएगा। तो ये एक PFRDA ने अच्छा काम किया है। और इसमें आपका क्या मत है, अगर आप क्या सोचते हैं इसमें कि क्या ये जो नई स्कीम आ रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी? अगर नहीं होगी तो बताइए, फिर मैं इस पर और चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।